Very good morning class. In this class I am going to start with the topic human excretory system. Before going to start, first revise our previous class content that animals accumulate excretory product or waste product in our body time to time यहाँ पे excrete करना रहता है या इन्हें जितने भी वेस्ट मटेरियल है या टॉक्सिक मटेरियल है ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे तो उन्हें टाइम पर रिमूव करना होता है बॉडी से। इसी को एक्सक्रीशन बोला जाता है। प्रोसेस को एक्सक्रीशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट इज नोन एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। मेनली 3 टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होते हैं बॉडी में जो टॉक्सिक हो सकते हैं और उनके रिमूवल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। दैट इज अ मोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म और यूकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इट रिक्वायर्स high amount of water for its removal, and uric acid is least toxic element and it requires very less amount of water molecule for its removal. Then जितने भी अमोनिया होंगे और अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे मोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ये मोस्टली एक्वेटिक होंगे क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा चाहिए। और यूरिया में मेनली मैमल्स, जितने भी मैमल्स आएंगे, मैमल्स और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, ये सभी यूरिया एक्सक्रीट करते हैं और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके इसे लो टॉक्सिक और कम टॉक्सिक बना दिया जाता है। देन यूरिक एसिड, ये इसमें अमोनिया कन्वर्ट कर दिया जाता है इन यूरिक एसिड में फॉर वाटर कंजर्वेशन। मेनली ये कहाँ पे रहेंगे? रेप्टाइल्स में, क्योंकि रेप्टाइल्स बहुत कम वाटर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे वाटर के कंजर्वेशन के लिए अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिससे ये लीस्ट टॉक्सिक हो जाते हैं। और देन बर्ड्स में भी यूरिक एसिड और ये पेस्ट और पैलेट के फॉर्म में रिलीज किया जाता है। नाउ अब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो प्रिमिटिव से हायर की तरफ मूव करने पर और एडवांस होते जाते हैं। अगर सबसे प्रिमिटिव एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा जाए या प्रिमिटिव टाइप का, नॉट एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो सबसे प्रिमिटिव प्रोटोजोन्स में मिलेगा। प्लाज्मा लेमा एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह फंक्शन करता है क्योंकि यूनिसेलुलर है, एक ही सेल में सब कुछ जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं सब होगा, तो सेल मेम्ब्रेन ही वहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं। देन जितना पोरीफेरा मूव करते हैं सिलेंट्रेटा, तो वहाँ पे होल बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। देन प्लेटीहेल्मिन्थीज में अगर देखा जाए, क्योंकि पैरासाइट्स में फ्लेम सेल्स वहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एंड एनिलिडा में नेफ्रीडिया और ऑर्थ्रोपोड में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल। देन मूव करते हैं कॉर्डेट और वर्टिब्रेट्स में, तो यहाँ पे वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जिसमें पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होंगे। नाउ आज के टॉपिक में टुडेज टॉपिक इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। Human excretory system consists of a pair of kidney, pair of ureter, a pair of ureter, then one urinary bladder, and a urethra। जहाँ पे किडनी कैसी होगी? बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, तो एक बार ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे
Human excretory system consists of a pair of kidney, bean-shaped, ureter and a pair of ureter and a urinary bladder, one urinary bladder and a urethra. Now यहाँ पे एक पेयर किडनी, then one pair ureter and a pair of one urinary bladder, then urethra. Urethra, ureter, ureter, urinary bladder, bladder, किडनी, बीन शेप्ड. अब इसके बाद जो किडनी है structure is bean shaped structure होगा और साइज में लेंथ जो होगी किडनी की वो अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, और जो विड्थ होगा 3 to 5 सेंटीमीटर इन विड्थ, 5 to 8 सेंटीमीटर in width and 3 to 5 centimeter in thickness. 3 to 5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होगी किडनी की. अब यहाँ पे जो यूरेटर होंगे ये डिवाइड होंगे और एक फनल लाइक स्ट्रक्चर का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा. फनल लाइक स्ट्रक्चर नोन एज पेल्विस. फनल के जैसे जो यूरेटर होंगे ये इन्वेजिनेट करेंगे किडनी के अंदर और ये डिवाइड होंगे और फनल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे शो होने लग जाएगा. इसे ही क्या बोला जाएगा? पेल्विस नोन एज पेल्विस. अब पेल्विस फिर से ये डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके कैलिसेस का फॉर्मेशन करेंगे. डिवाइड करके कैलिसेस. Pelvis divide to form calyces. Pelvis divided to form calyces. कैलिसेस का फॉर्मेशन करेंगे पेल्विस डिवाइड होने के बाद. देन हर एक कैलिसेस पे मेडुलरी पिरामिड अरेंज हो जाएंगे. यहाँ पे मेडुलरी पिरामिड अरेंज होंगे. known as medullary pyramid.
कैलिसेस, each calyces contain medullary pyramid. Contains medullary pyramid. Medullary pyramid. मेडुलरी पिरामिड्स होंगे। अब पूरे किडनी को दो पार्ट में मेनली डिवाइड किया जाता है। इसके साथ में यहाँ पे क्योंकि ब्लड किडनी कैसे फिल्ट्रेशन का काम करते हैं तो और ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करेंगे तो यहाँ पे ब्लड भी जो प्योर और इम्प्योर टाइप के ब्लड होंगे वो जो मेडुलरी रीजन में या जो भी पेल्विस में आ रहे हैं ब्लड उन्हें क्या बोला जाएगा, वेन। वेन देन जो प्योर होके ब्लड यहाँ से ब्लड वेसल्स निकलेंगी उन्हें वेसल्स आर्टरीज बोला जाएगा। उन वेसल्स को आर्टरीज बोला जाएगा, कॉल्ड एज आर्टरीज। These are renal vein and renal artery. Renal artery. Renal vein and these are renal artery. Now पूरी किडनी को डिवाइडेड किया जाएगा इन टू पार्ट्स, टू मेन पार्ट्स, दैट इज कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स। जितना भी रीजन होगा यहाँ पे वो आउटर कॉर्टेक्स बोला जाएगा और इनर रीजन, इनर पार्ट उसे इनर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स, now whole kidney is divided into two part, outer cortex and inner medulla. Divided into two part, outer and outer cortex and an inner medulla. इनर मेडुला। अब इसके बाद ये कैसे इन्हें कॉर्टेक्स जितना भी आउटर रीजन में होंगे वो मेडुलरी पिरामिड ये इनर रीजन में आएंगे और इसलिए इन्हें मेडुला रीजन में होते हैं तो इसलिए इन्हें मेडुलरी पिरामिड बोला जाता है। और आउटर कॉर्टेक्स में कोई भी पिरामिड नहीं होंगे, मेडुलरी पिरामिड सभी के सभी इनर मेडुला में मेडुलरी पिरामिड अरेंज होंगे। अब यहाँ पे जो पूरा स्ट्रक्चर होगा किडनी का, इसमें ये किडनी जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से बने होते हैं, पूरे किडनी में ट्यूब्यूल्स होंगे, फाइन ट्यूब्यूल्स, और उन्हें नेफ्रॉन बोला जाएगा। और एक किडनी में अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे जो किडनी होगी, यहाँ पे पूरे किडनी में जो प्रेजेंट होंगे नेफ्रॉन, वो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ मेनली नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे। दैट इज जो आउटर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होंगे वो अनदर टाइप ऑफ नेफ्रॉन नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और जो मेडुलरी रीजन में होंगे उन्हें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोला जाएगा। तो 2 टाइप्स ऑफ मेनली नेफ्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले जो किडनी है, स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और भी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे
हिलम एक किडनी के जो बाई कॉन्केव नहीं, जो कॉन्केव स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कॉन्केव स्ट्रक्चर के सेंटर में एक नॉच प्रेजेंट होगा, इसे हिलम बोला जाएगा। हिलम नोन एज हिलम, नॉच प्रेजेंट होंगे। अब इस नॉच से जितने भी ये पेल्विस अराइज होते हैं, पेल्विस से देन कैलिसेस अराइज करेंगे, कैलिसेस में मेडुलरी पिरामिड अरेंज होंगे। अब यहीं पे नेफ्रॉन, इस पे सभी नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो नेफ्रॉन कैसे प्रेजेंट होंगे, जो भी किडनी होगी इसमें मिलियन ऑफ नेफ्रॉन में मेनली 2 टाइप ऑफ नेफ्रॉन होंगे, और बीच बीच में ये कौन सा पार्ट होगा, ये कॉर्टिकल पार्ट ही होता है जो एक्सटेंड कर जाता है मेडुलरी रीजन में। तो यहाँ पे अब नेफ्रॉन कौन कौन से, तो ईच किडनी हैज, पहले ईच किडनी हैज अप्रॉक्सीमेटली 1 million nephron which is a unit structure of kidney, unit structure of किडनी। यूनिट स्ट्रक्चर नेफ्रॉन होता है किडनी का, और मेन फंक्शन मतलब कि एक नेफ्रॉन पर्टिकुलर जो एक नेफ्रॉन करेगा वही वर्क दूसरा भी नेफ्रॉन करते हैं। तो जो फिल्टर का काम होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम, वो नेफ्रॉन के ही थ्रू किडनी में होता है, और ये कलेक्टिवली फिर ये ड्रेन हो जाएंगे। जो भी फिल्टर होने के बाद जितने भी एलिमेंट हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स और जो टॉक्सिक एलिमेंट है और यूरिया, ये सभी फिल्टर होने के बाद यूरेटर, देन यूरेटर से यूरिथ्रा, और यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू आउटसाइड ये रिलीज कर दिए जाएंगे ना। जितने भी नेफ्रॉन होंगे, मेनली किडनी में 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे, 2 टाइप्स ऑफ nephrons present in kidney। 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन होंगे। पहला, फर्स्ट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। सेकेंड इज juxtamedullary नेफ्रॉन। juxtamedullary नेफ्रॉन। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अगर कॉर्टेक्स रीजन में ये नेफ्रॉन प्रेजेंट है तो जक्स्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, अगर मेडुलरी रीजन में नेफ्रॉन प्रेजेंट है तो इन्हें juxtamedullary नेफ्रॉन बोला जाता है ना। अब इनके स्ट्रक्चर के बेस पे इन्हें क्यों डिवाइड किया गया है ये देख लेते हैं। यहाँ पे यूनिट स्ट्रक्चर किडनी का नेफ्रॉन होंगे, और यही नेफ्रॉन कॉर्टेक्स रीजन में अरेंज होंगे, मेडुला रीजन में अरेंज होंगे, और हर मतलब कि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और ये कैसे रिलीज हो जाएंगे, कलेक्ट होके ये रिलीज होंगे इस पेल्विस रीजन में, पेल्विस कैलिसिस के थ्रू पेल्विस रीजन, देन यूरेटर, और यूरेटर में ये कलेक्ट होके ओपन हो जाएंगे यूरेटर पार्ट में। और ये ऐसा स्ट्रक्चर क्यों होता है, अभी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेते हैं। एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होगा और ये कलेक्ट होके किस में ओपन होंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और juxtamedullary नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्यों है। juxtamedullary नेफ्रॉन ये सभी स्ट्रक्चर पे बेस्ड हैं, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन भी स्ट्रक्चर पे बेस्ड हैं। यहाँ पे किडनी के जो यूनिट स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन, उसका स्ट्रक्चर नेफ्रॉन फॉर्म बाय
formed by mainly two part, tubular part and glomeruli. ग्लोमेरुलाई और पिगियन ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलाई इतने पार्ट को ग्लोमेरुलाई बोला जाएगा जो हाईली कॉइल्ड कैपिलरीज से बने होते हैं और यहाँ पे ब्लड फ्लो एक्चुअली में होगा और यही ब्लड फिल्टर का प्रोसेस होता है। यहाँ पे रेस्ट पार्ट में अब ब्लड नहीं आएगा, जो भी आना है इसी कैपिलरीज के थ्रू, जो कैपिलरीज है ग्लोमेरुलस में वही कैपिलरीज ब्लड को लाते हैं और यहाँ से डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। तो ये बाद में पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे जो जिस आर्टरी के थ्रू ब्लड आएगा उसे एफरेंट आर्टेरियोल बोला जाता है, एफरेंट आर्टेरियोल्स, और जिसके थ्रू ब्लड वापस से कलेक्ट होके यहाँ पे चले जाएंगे, दैट मीन्स कि रीनल आर्टरी के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, उन्हें बोला जाएगा इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। अब इतने पार्ट को, जो एफरेंट और इफरेंट पार्ट को मिला के ग्लोमेरुलस, पूरे पार्ट को मतलब कि दोनों एफरेंट और इफरेंट पार्ट को मिला के ग्लोमेरुलस बोला जाएगा। इफरेंट आर्टेरियोल दोनों को कलेक्ट करके ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस देन ग्लोमेरुलस को सराउंड करने वाले जो कप लाइक स्ट्रक्चर होगा इसे बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल नोन एज बोमेन कैप्सूल। अब बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को कलेक्ट करके या इक्वल करके जो स्ट्रक्चर बनेगा वो है मेल्पिगियन बॉडी। कॉल्ड मेल्पिगियन बॉडी। दोनों को ऐड करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे मेल्पिगियन बॉडी, नोन एज मेल्पिगियन बॉडी। नाउ बोमेन कैप्सूल एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब में ओपन होंगे। इस ट्यूब को, हाईली कॉइल्ड जो ट्यूब है इसे पीसीटी बोला जाएगा, नोन एज पीसीटी, दैट मीन्स कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। Proximal convoluted then tubule, then PCT open into thin tube like structure known as loop of Henle, loop of Henle. It consists two part. First is descending and second is ascending. Descending loop of Henle, this is ascending loop of Henle. Now ascending part
loop of Henle open into DCT known as distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule which is highly coiled. Now DCT finally open into the collecting duct. कलेक्टिंग डक्ट. अब यहाँ पे जितनी भी जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है ये यूनिट स्ट्रक्चर है किडनी का, मतलब कि पूरी किडनी नेफ्रॉन से ही मिलकर बनी होगी. अब यहाँ पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का क्या है. जितने भी नेफ्रॉन्स होंगे वो कॉर्टिकल रीजन से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन इन्हें कब बोला जाएगा, जो लूप ऑफ हेनले है वो ज़्यादा डेप्थ मेडुलरी रीजन में ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जाते हैं और उनका लूप ऑफ हेनले बहुत शॉर्ट होता है. वो ऊपर ही ऊपर कलेक्टिंग डक्ट से जॉइन हो जाएंगे. दैट मीन्स कि मेडुलरी रीजन में जब वो नहीं जाते हैं और बहुत शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होता है तो इस टाइप के नेफ्रॉन को कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोला जाता है. और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होगा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन हेनलेस लूप शॉर्ट होगा, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट होगा. देन जो कॉर्टिकल जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बाद जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनले है वो एक्सटेंड करके मेडुलरी रीजन तक पूरा पहुंचे रहते हैं और बहुत लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है, तो इस वजह से इसे जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन बोला जाता है. लॉन्ग हेनलेस लूप, लॉन्ग हेनलेस लूप. तो इस तरीके से यहाँ पे बोमेन कैप्सूल या पूरा जो नेफ्रॉन होगा उसमें कौन कौन से पार्ट होंगे. एफरेंट आर्टेरियोल जिसके थ्रू ब्लड यहाँ पे आएगा ग्लोमेरुलस में, और एफरेंट आर्टेरियोल हाईली कॉइल्ड कैपिलरीज का फॉर्मेशन करेंगे. देन यहाँ से निकलने वाली जो प्योर जहाँ पे ब्लड होगा, जहाँ जिससे पूरे टॉक्सिक एलिमेंट को फिल्टर कर लिया गया है और ट्यूब्यूल्स में ले लिया गया है नेफ्रॉन के, इसे एफरेंट आर्टेरियोल बोला जाएगा. अब यहाँ पे दो नेफ्रॉन के मेनली टू पार्ट्स होंगे. पहला ग्लोमेरुलस पार्ट, दैट मीन्स कि जिसमें कैपिलरीज होंगी, सिर्फ कैपिलरीज, उसे ग्लोमेरुलस बोला जाएगा. सिर्फ जहाँ पे कैपिलरीज होंगी ग्लोमेरुलस, और रेस्ट पार्ट को रीनल ट्यूब्यूल बोला जाएगा. अब रीनल ट्यूब्यूल में कौन कौन से पार्ट होंगे, बोमेन कैप्सूल, then Bowman capsule open into PCT and PCT lead which is highly coiled, and PCT lead into loop of Henle which has two part, ascending loop of Henle and descending loop of Henle, ascending and descending loop of Henle, और finally loop of Henle is open into DCT distal convoluted tubule which is highly coiled. अब यहाँ पे coiling यूरिन फिल्ट्रेशन के लिए ही होता है. ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पे यूरिन का फिल्ट्रेशन होगा. अब यूरिन फिल्टर करने के लिए ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर मेनली होते हैं. नाउ डीसीटी ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट. अब कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं. अब नेफ्रॉन को मेनली टू पार्ट में कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन में क्या डिफरेंस है और क्यों डिवाइडेड किया गया है. जहाँ पे लूप ऑफ हेनले बहुत शॉर्ट है और सिर्फ कॉर्टिकल ही रीजन में, मतलब सुपरफिशियली मेडुलरी रीजन के सुपरफिशियली एरिया में ही प्रेजेंट है, तो उन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोला जाएगा, नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन. और विच नेफ्रॉन जहाँ पे लूप ऑफ हेनले जहाँ पे बहुत लॉन्ग होंगे और मेडुलरी रीजन में एक्सटेंड हो गए होंगे और मेडुलरी रीजन में चले गए होंगे, तो ऐसे नेफ्रॉन को जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन भी बोला जाता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास.